Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 8th exemplar problems, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब स्टूडेंट देखिए इसका मतलब समझेंगे कि लीनियर का मतलब क्या है और इक्वेशन का मतलब क्या है और वेरिएबल का मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लीनियर का मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहले आप मतलब समझिए वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है उनको हम वेरिएबल कहते हैं। तो जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये सब वेरिएबल कहलाते हैं, एक्स वाई जेड टी यू बी जो भी है डॉट 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 ETC। तो ये वेरिएबल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि एक्स, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो किसी में एक्स की वैल्यू 2 आएगी, किसी में एक्स की वैल्यू 3 आएगी। तो वेरिएबल का मतलब है जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल के बाद फिर हम बात करते हैं कांस्टेंट की, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट का मतलब है कोई भी नंबर, ठीक है। तो जो नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ पे ये 3 लिखा है, ठीक है, तो जहाँ भी 3 आएगा हम उसको 3 ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते। तो कांस्टेंट में नंबर्स हो जाते हैं हमारे। अब इसके बाद आती है बात लीनियर की। तो अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो हम उसको लीनियर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x लिखा है तो इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? लीनियर। किसी भी वेरिएबल की पावर जब हम 1 लेते हैं तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूँकि x की पावर 1 लगाई नहीं जाती है, वो अंडरस्टूड रहती है। यहाँ पे x लिखा है तो इसका मतलब है x की पावर 1, लेकिन जब एक से ज़्यादा पावर होती तो हमें उसको शो करना पड़ता है x की पावर 2, तो ये x स्क्वायर कहलाएगा। अब बात आती है इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हम इक्वालिटी का साइन यूज करते हैं। किसका? इक्वालिटी का जो साइन लगाते हैं, ठीक है, तब हमारी इक्वेशन बन जाती है। ये देखिए यहाँ पे साइन लगा हुआ है, ये इक्वल का, ठीक है। तो देखिए लिखा ना फॉलोइंग इक्वेशंस। तो जो इक्वेशन होती है इनमें इक्वल का साइन आता है, ठीक है। इनकी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होती है। तो इक्वालिटी का साइन आता है, उसको इस तरीके से हम लगाते हैं तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए इनमें वही चीज़ है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारा एक्स वेरिएबल है, ठीक है, और इक्वल का साइन आया है। एक्स वेरिएबल है और चूंकि इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यही हमारे जो जितने दिए गए हैं ये सब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में आती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, जो है पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नाइदर अ फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर। तो अब इसमें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए a को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x + 2 = 5x + 2, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 3x - 5x = 2 - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि -2x = 0 आएगा। तो x = 0 अपॉन -2, तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो 0 क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है, ये हमारा इंटीजर है, ठीक है। और वो कह रहा है कि इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम b को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4x - 18 = 2, तो 4x = ये आ जाएगा 20। चूँकि 18 का इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो 18 और 2 ऐड हो जाएगा। तो x = कितना आएगा? 20/4, तो ये 5 आ जाएगा। तो ये भी हमारा इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, ठीक है, ना तो फ्रैक्शन हो ना इंटीजर हो। अब देखिए सी को हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4x + 7 = x + 2, ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 4x - x = 2 - 7, तो 3x = क्या होगा? -5 आएगा। x = -5/3, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स
ये हो जाएगा नॉर इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। नाइदर अ फ्रैक्शन नॉर एन इंटीजर, ना तो एक फ्रैक्शन हो ना इंटीजर हो, तो यही स्टूडेंट्स आएगा। चूंकि ये फ्रैक्शन भी नहीं है, फ्रैक्शन में चूंकि माइनस में फ्रैक्शन, ये माइनस में आया, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, तो यही वाला इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर ये प्लस में आता तो उसको फ्रैक्शन मानते हम, ठीक है। ये है, जैसे ये डी वाले को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए डी वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 8, ठीक है। तो 5x में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ भी x की वैल्यू 12/3 4 आएगी, ठीक है। तो यही वो ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब में इंटीजर आ रहा है, इसमें जो है इंटीजर नहीं आया, तो इसलिए यही वाला सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या था, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो ये तो बहुत सीधा सीधा है। देखिए कि ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो b को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो माइनस बी, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड वाले में क्या है, देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। कह रहा है 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 प्लस 17x, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, 8x माइनस 17x, 17x का हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया और 3 को हमने राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। तो अब कितना आ गया, माइनस 9x इज इक्वल टू कितने, 25 और 3 28, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 28/9, ठीक है। ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का, फिर माइनस प्लस जो है डिवाइड करने में ये आ जाती है, ठीक है। तो थर्ड वाले का स्टूडेंट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में आया, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन भी नहीं है, चूंकि ये नेगेटिव आ रहा है, तो हमने नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं कहीं पढ़ा। फिर ये x इज इंटीजर भी नहीं है, कैन नॉट बी सॉल्व, तो सॉल्व तो हुआ है, चूंकि इसका सॉल्यूशन ही निकला है, तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट, देखिए रेशियो, ठीक है। तो रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे 1:2 लिखते या 2:3 लिखते, तो इसमें कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए एक रेशनल नंबर है, ये जो अपॉन में लिखी जाती है ये रेशनल नंबर में आ जाती है। अब इसके बाद 4 है, द शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर इज कॉल्ड, तो ये स्टूडेंट ट्रांसपोजिशन कहलाती है, ठीक है। जैसे ये है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो अब 3 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोजिंग होगी, जब 3 का हमने ट्रांसपोज लेफ्ट से राइट में किया तो उसका साइन चेंज हो गया, स्थान परिवर्तन जिसको हम बोलेंगे स्थान परिवर्तन, ठीक है। तो ये ट्रांसपोजिंग कहलाएगी। 5 में क्या है, इफ इतने देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7 इज, ठीक है। तो देखिए 5 वाले क्वेश्चन को हम, ठीक है, ये हमारा 6 है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो 5 में क्या है, ये देखिए 5x/3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x/5। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, तो 5x/3 माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 4। अब इसके डेनोमिनेटर सेम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25x माइनस 3 दूनी 6x, यानी एलसीएम हमने 15 ले लिया था, इज इक्वल टू 4। तो 25 में से 6 चले गए, कितने आ गए, 19x इज इक्वल टू, और ये 15 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60/19, ठीक है। 5x/3 माइनस 4 इज इक्वल टू, तो 4 को इधर ट्रांसपोज किया, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, 25 3 दूनी 6, ठीक है, 19 6 25, ये आ गया। अब हमें वैल्यू स्टूडेंट्स किसकी फाइंड करनी है, 2x माइनस 7 की।
इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए 2 इंटू 60/19 -7, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये 120 आ गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 19 इंटू 7/19, ठीक है। ये 120 आ गया, 7 नाम 63 की 3 हासिल 6 7 1 7 6 13 133/19, तो ये हो गया। देखिए 120 और ये माइनस का बड़ा है नंबर तो ये माइनस का साइन आएगा। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो जो जिस नंबर का साइन बड़ा होगा वही साइन आएगा, तो माइनस का नंबर बड़ा इसलिए माइनस, 130 में 120 चले गए तो 13 आ गया, तो -13/19, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन 5 का क्या है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी करेक्ट है 5 का। अब देखिए 6 में क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन में ये उसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन इतने एंड इतने बिकम इक्वल इज। तो अब वो कह रहा है कि ये x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन कब इक्वल होंगे, x की किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे। तो इन दोनों को इक्वल मान करके हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो 3x - 4 = 2x + 1, ठीक है। तो 3x - 2x का ट्रांसपोज इधर कर दिया, 4 का ट्रांसपोज इधर कर दिया, ठीक है। अब 3x में से 2x चले गए तो x = 5। तो जब x की वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो दोनों एक्सप्रेशन हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो 6 का ऑप्शन कितना आ गया स्टूडेंट, सी आ गया, ठीक है। देखिए 7 में क्या है, इफ a and b are positive integers then the solution of the equation ax = b has to be always, क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव ही होगा। देखिए ax = b, तो x = b/a, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर में दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर में दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। 8 में क्या देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है, तो इसका जो है linear equation in one variable, only one variable with any power, only one term with a variable, ठीक है, तो only one term with a variable, ठीक है, only one variable with power 1, ये आएगा, only एक ही वेरिएबल होगा, क्योंकि इसमें टर्म लिखा है, वेरिएबल नहीं लिखा, only one term, इसमें लिखा है only one variable with power 1, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगी, जैसे हमने ये लिखा स्टूडेंट्स 2x = 7, ठीक है, तो इसमें देखिए एक ही वेरिएबल आया, ये एक ही वेरिएबल x आया और इसकी पावर भी कितनी है, 1 है, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल विथ पावर 1, क्योंकि हमें क्या इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन देखना है, लीनियर इक्वेशन, तो इक्वेशन में इक्वल का साइन होना भी जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते, या हम मान लो ये लिख सकते कि 2x + 7 = 0, ऐसा भी लिख सकते। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 9 में क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, क्या बोला स्टूडेंट्स, लीनियर एक्सप्रेशन। तो लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब है एक ही वेरिएबल आएगा और उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल नहीं है, ये सी वाला कांस्टेंट टर्म है, इसमें एक वेरिएबल है लेकिन इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ पर भी एक वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर 2 है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और वो भी इक्वेशन है, तो जब एक वेरिएबल की इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, उसका स्टूडेंट्स केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।